हीरो का दोस्त है, कॉमेडी करता है, ऐसे वो डिस्क्राइब करते थे। मुझे बड़ी बुरी लगती थी ये बात। अरे खाना खाइएगा सर, पहले एक जोक सुना दीजिए ना, हम लोग चले जाएंगे। तो ये बड़ा, ये बात मुझे बुरी लगी कि यार इतना लाइटली लेते हैं मैंने कॉमेडियन को। बड़े वाले में बड़ा रोल बहुत कम मिलता है, उसमें बड़े बड़े लोग बड़ा बड़ा रोल कर लेते हैं, हम जैसे लोग थोड़ा फिलर वाला रोल कर लेते हैं, सेकेंडरी कास्ट। बहुत सारी फिल्में हैं, मेरे ख्याल 50 से ज़्यादा फिल्में शायद की होंगी मैंने, लेकिन कोई बहुत बड़े बड़े रोल नहीं किए। बड़ा रोल भी किया, एक फिल्म थी गांधी द महात्मा, टाइटल रोल मैंने किया 4 छोटे बच्चों के साथ। उसके डायरेक्टर थे पोर्ट ब्लेयर के नरेश चंद्र लाल, उनको पद्मश्री भी मिला। तो वो एक टाइटल रोल किया। और एक फिल्म थी ब्रीणा, अमेजॉन प्राइम पे है, संजय मिश्रा, यशपाल शर्मा, मैं, नीरज सूद वगैरह सब है, मंदाकिनी गोस्वामी। तो ऐसे सोशली रेलिवेंट सब्जेक्ट पे भी सीरियस सिनेमा किया, जो हमारा जॉनर है, एंजॉय भी करता हूँ मैं। और बहुत ही लाइट हार्टेड, एकदम कमर्शियल इन नेचर, जैसे कि रब ने बना दी जोड़ी, या तू झूठी मैं मकार, सोनू की टीटू की स्वीटी, ये भी करता हूँ। आई एम कंफर्टेबल इन बोथ द जोन, वेरी कंफर्टेबल। और कॉमेडी मेरा फोर्टे एरिया है, बहुत इजीली कर सकता हूँ कॉमेडी। मैंने आई स्टार्टेड माई करियर विद कॉमेडी। शांति में मेरा कैरेक्टर थोड़ा कॉमिक था। उसके बाद उन्हीं प्रोड्यूसर का दूसरा प्रोग्राम आया, सॉरी मेरी लॉरी, जो द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो के लाइन पे था। उसमें हम जोक्स क्रैक करते थे। उसमें फरहान अख्तर भी थे, जोया अख्तर भी थे, वो डायरेक्शन टीम में थे। तो अब उसके बाद क्या हुआ, छाप पड़ने लगी कॉमेडी की। तो बाद में फिर रोल ऑफर होते थे, सर जी एक कॉमेडियन का कैरेक्टर है। तो ये सुन के बड़ा दुख होता था, भाई कॉमेडियन का कैरेक्टर क्या मतलब, हीरो का दोस्त है, कॉमेडी करता है, ऐसे वो डिस्क्राइब करते थे। मुझे बड़ी बुरी लगती थी ये बात। मुझे लगा मैं एक्टर हूँ, है ना, वर्सेटाइल एक्टर हूँ, कभी विलन बनाओ, कभी डॉक्टर बनाओ, पुलिस बनाओ, चोर बनाओ, कॉमेडियन बनाओ। तो ऐसे हम जाने जाना चाहते हैं कि हम वर्सेटाइल एक्टर, कोई भी रोल दो हम करेंगे पूरी शिद्दत से, लेकिन एक टाइपकास्ट नहीं होना चाहता था। और उसमें एक मज़ेदार घटना ये भी हुई, जो कॉमेडी मैंने अपना वो जॉनर छोड़ा, मैंने पॉज लिया, समझ लीजिए। एक बार मैं अपनी महिला मित्र के साथ कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, तो वहाँ पर एक फैमिली आई, हम खाना खा ही रहे हैं, एक फैमिली आई बच्चों को लेके, जो खाना खा चुके थे, शायद उठ रहे थे। सर जी एक कॉमेडी, एक जोक सुनाओ ना सर। मैंने कहा अरे सर खाना खा लो, नहीं नहीं अभी हम लोग का हो गया, हम लोग जा रहे हैं ना, अभी आप सुना दो तो हम लोग हंसेंगे थोड़ा, पे जाएंगे हम लोग। सर खाना खा लूँ, अरे खाना खाइएगा सर, पहले एक जोक सुना दीजिए ना, हम लोग चले जाएंगे। तो बड़ा, ये बात मुझे बुरी लगी कि यार इतना लाइटली लेते हैं मैंने कॉमेडियन को। अगर अमरीश पुरी जी होते तो बोल पाता आदमी, नहीं, विलन लोग हैं तो फिर थोड़ा सा आदमी डरते हैं। तो कॉमेडियंस को बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ऐसा लगा मुझे। मुझे लगा नहीं ये ठीक नहीं, तो वहाँ उसके बाद ब्रेक लिया मैंने। अब कॉमेडी काफ़ी साल हो गए नहीं किया है, अब करना चाहता हूँ। वो मेरा कंफर्ट जोन है, वहाँ कर लेता हूँ अच्छा। तो और दूसरा जो ग्रे शेड्स के और मतलब डार्कर शेड्स के भी रोल किए, जिसको एंजॉय कर रहा हूँ। तो वेब सीरीज़ के आने से, वेब सीरीज़ में एंट्री होने से, फिल्मों में करने से ये फ़ायदा हुआ है कि वो पूरा जॉनर मेरा चेंज हुआ। बीच में एक ऐसा दौर था कि मैं गरीब गुरबा बेचारा लड़की का बाप बना रहता था, हर बार वही रोल मिलते थे, लड़की का प्यारा सा बेचारा सा लाचार सा पिता। वो बहुत साल किया, बोर हो गया, लगा कुछ और करना चाहिए यार, मतलब कुछ तो और कर सकता हूँ। तो उससे अब थोड़ी मुक्ति मिली है, अब अलग अलग टाइप के कैरेक्टर कर रहा हूँ। यशराज के साथ मतलब एक तो रॉकेट सिंह सेल्समैन रणबीर कपूर के साथ किया, और रब ने बना दी जोड़ी वो किया, और एक 7 नाम का एक सीरीज़ था सोनी पे वो भी किया। तो यशराज तो खैर वो तो बड़े बड़े हाउस हैं, ए लिस्टर्स हैं। टशन भी, अरे वाह क्या बात है, बड़ा अच्छा रिसर्च किया हुआ आपने, आई रियली अप्रिशिएट, आई हैव रिगार्ड फॉर दिस। आपने याद दिला दी मुझे एक तो याद ही नहीं था, टशन भी। तो टशन डायरेक्ट किया था विजय कृष्ण आचार्य में, जो मेरे रूम हम साथ में रहे हुए हैं। तो ये 4 प्रोजेक्ट जो किया यशराज के साथ, नेचुरली उनके यहाँ प्रोफेशनलिज्म जो है वो सीखने की चीज़ होती है, देखने के लायक किस लेवल पे काम होता है, प्री प्रोडक्शन, ड्यूरिंग शूटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन। उनका इतना बड़ा प्रेमाइस है, सब एलिस्टर्स आते हैं, तो थ्रिल तो होता ही हर एक्टर का कि इतना बड़ा हाउस उनके साथ काम करना। उसी तरह धर्मा के साथ राजी किया था। तो ये बड़े बड़े हाउसेस के काम करने के तरीके थोड़े तो अलहदा होते ही हैं बाकियों से, जो आपको अच्छा लगता है। तो एज एन एक्टर आपको हर तरह के प्रोड्यूसर, हर तरह के प्रोडक्शन हाउसेस मिलते हैं,
कोई एकदम शू स्ट्रिंग बजट में बनाता है, जो ज़्यादातर वही होते हैं 90% कि सर बहुत कम बजट है, नेक्स्ट में कर लेंगे ऐसा कुछ, तो ये होता है। तो उनके साथ काम करने का अनुभव और एक बड़े बैनर में काम करने का अनुभव, तो दोनों अलग होता है, दोनों के अपने अपने प्लस माइनसेस हैं। बड़े वाले में बड़ा रोल बहुत कम मिलता है, उसमें बड़े बड़े लोग बड़ा बड़ा रोल कर लेते हैं, हम जैसे लोग थोड़ा फिलर वाला रोल कर लेते हैं, सेकेंडरी कास्ट। लेकिन उसमें फ़र्क ये है, और जो छोटे मेकर्स होते हैं उसमें वो बड़ा बड़ा रोल देते हैं। दोनों के, जैसा कि मैंने कहा कि प्लस माइनस दोनों हैं, दोनों साइड के। ये जो छोटे मेकर्स हैं, छोटी फिल्में जो बनाते हैं, ये कंटेंट रिच होते ज़रूर हैं, लेकिन इनका रिलीज़ थोड़ा सा कमज़ोर होता है, तो उससे हमें नुकसान होता है एज एन एक्टर। बड़ी फिल्में, उसमें एक सीन भी हो, 2 सीन भी हो, अगर ए लिस्टर स्टार के साथ है तो खाली ये देखना पड़ता है कि एडिट में कट ना जाए, थोड़ा इंपॉर्टेंट सीन हो, इसलिए वो सीन मांगते हैं हम। तो वो रहने से वो जो रिलीज़ होता है तो पूरी दुनिया देखती है, उसका एडवांटेज मिलता है, उसका बेनिफिट मिलता है कमर्शियली, प्रोफेशनली ऑल्सो। वो पे करता है, वो बहुत ज़्यादा पे कर देता है कई बार इन छोटे जो प्रोडक्शंस होते हैं, छोटे हाउसेस, उनकी फिल्मों में बड़े रोल करने के कंपैरिजन में। लेकिन इसमें छोटे प्रोडक्शन हाउस के छोटी फिल्मों में बड़ा रोल करने का अलग सेटिस्फैक्शन है, जब आपको लगता है कि आपके कंधे पे स्क्रिप्ट चल रही है, ऑथर बैक्ड कैरेक्टर है, तो जो हम कर सकते हैं, जिसकी हमारी ट्रेनिंग है, तो उसका भी आनंद आता है, वो जॉब सेटिस्फैक्शन है उसमें। तो हम एक्टर हैं, हर तरह के काम मिलते हैं, करना पड़ता है। टशन की मेमोरी ये है कि वो जो डायरेक्टर विजय कृष्ण आचार्य, जिनकी रिलीज़ हुई इसमें द ग्रेट इंडियन फैमिली, उन्होंने धूम 3 भी किया था, ठग ऑफ हिंदुस्तान भी, टशन भी। टशन उनकी डेब्यू फिल्म थी, तो उसमें रोल दिया, यार देख एक छोटा सा रोल है, करना पड़ेगा, है ना, शगुन के लिए ऐसा टाइप से, तो वो किया था। अक्षय कुमार के साथ ही सीन था टशन, वो किया। और बाकी सिर्फ अपने बना दी जोड़ी है, रॉकेट सिंह सेल्समैन, ये सब जो, तो जैसे नॉर्मली से कॉल आते हैं कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम योर स्टार, जब एक रोल है ऐसा कि वुड यू लाइक टू डू दिस एंड कैन यू कम ओवर फॉर अ मीटिंग, जो एक स्टैंडर्ड जेनेरिक लैंग्वेज होती है, उस तरह से आया, चले गए, मीटिंग करने कर लिया। वो धन दौलत की बात वहीं हो जाती है, सब रोल पसंद आया, डेट्स अवेलेबल है, उसके बाद धन पे बात आती है, वो हो जाता है। तो इस तरह से किया। लेकिन एक जो ये छोटी फिल्म है ब्रीना, दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और आफ्टर लिविंग, मैंने नॉट लिविंग इज अ रॉन्ग वर्ड, टेलीविज़न का जब लास्ट शो किया उसके बाद की जो पहली फिल्म थी वो ब्रीना थी, जो हमारे सीनियर एनएसडी के मित्र भी हैं पवन कुमार शर्मा, उनकी डेब्यू फिल्म थी। और हम मनाली में जाके, जिंजैली नाम की छोटी सी जगह है, बर्फ़ और पड़ा रहता है, तो वहाँ जाके होमली एटमॉस्फेयर में वो फिल्म की थी। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छा लगा बहुत टाइम बाद फिल्म करके।